यादव कैसेट प्रेजेंट यादव नगर अवागढ़ एटा। कॉन्टैक्ट नंबर 8851715581। रानी जब भानुवती वो चंद्रवती ने जब अपने पिया को आते देखा, स्वागत किया, आइए महाराज, और हवा करने लगी। जब राजा कुछ खुश हुए, रानी बात क्या है? कहा महाराज, आज मैं रजस्वला से निवृत्त हुई हूं। महाराज मेरी कुख अभी सुनी। आपको कितना विलंब लगा बाग में पता नहीं। स्वामी मुझे पुत्र रतन का वरदान देते जाइए। ओह, हुआ क्या? भूपन धरी शिवजी को ध्यान, संगति करी आज रानी थे। अरे इत भोर भुरारो है गायो, इत भोर भुरारो रानी रही खुशी मनाए। मरना को रही है नवा, को लगा। अरे जब दिया है तिलक महाराज रे सीढ़ियों से नीचे जाए भक्तों, आज रानी को पुत्र रतन दान देकर के राजा सुबह जब चला और मंत्री को साथ में लेकर बाग के लिए प्रस्थान करने लगे राजा, इधर भगवान भास्कर का ध्यान किया और राजा अपने बाग के लिए किस तरह जाते। पल नहीं देर करी राजा ने भैया लयो सचिव संगला, बाज सजाए लयो शतधारी ने, जर जिया रयो बाग को जाई से मुगु। राजा ने लियो बाज सजाई। आज राजा अश्व पर सवार होकर के पल नहीं देर करिए मार्ग में, अरे बगिया में पहुंच गए जाए।
रोस रोस जाई भूप मझारी। राजा बाग का चारों ओर से निरीक्षण करने लगा, देखने लगा। बाग खूं देखी रहो सतधारी, जग साधु नजरी पर जाए। बाग खूं देखी रहो सतधारी, जके बाबा नजरी। अरे सुनवैया तोड़ी भूप बाबा ढिंग आयो हो। अरे साधु के गहे दो पा, और जब राजा ने अपने बाग का निरीक्षण किया, देखा कि बड़ी कृपा है प्रभु की, बड़ी कृपा है बाबा की। तो संत के जाकर के पैर पकड़ लिए, महाराज अहो भाग्य मेरे, आपके चरण पड़ने से मेरा बाग हरा हो गया। महाराज मैं चाहता हूं आप मेरे नगर के चलिए, मैं आपकी सेवा करूं। भूतनाथ बाबा रूप में कहने लगे, राजा मानधाता संत वही विचरंत मही, हम किसी नगर में नहीं ठहर सकते। तुझे सेवा करनी है तो एक सेवा हम आपको दे रहे हैं, और इसी बाग में कर। क्या? भगवान भूतेश्वर संत रूप में कहने लगे, राजन कि महीना 3 बीत गए राजा के ही राज फिर आयो, और बैद के दूते मेरो घाव ठीक नहीं पायो है। मेरी सुन ले भूप धरि ध्यान, सेवा कर वो चाहे घर मेरी, अरे मेरी उंगली में है गयो घाव। लकी भूप गयो हरस, लकी भूप गयो हरस, का सेवा मांगिए नाथा, माया के भारे भांडा। आहा, अरे माया के भारे जब राजा से कहा कि मेरी उंगली में घाव हो गया, राजा तेरी सेवा हो जाएगी, तू मेरा ये ठीक करा दे। मैं कई राजाओं के राज्य में घूमा, मेरा ये ठीक नहीं हो पाया। मैंने कहा महाराजा आपने मांगा तो क्या मांगा? अरे मैं तो सम्राट चक्रवर्ती राजा हूं,
जहां से सूर्य निकलते हैं और जहां अस्त होते तक में राज्य महाराज। आपको जो मांगा था मांगो। ठीक है महाराज, ये कोड आपका छोटा सा क्या है, अभी वैसे ब्लॉक ठीक क्या था। सज्जनों, आज अरे भूपने तब बोलो रे पानी, मेरी सुनो सचिवा धरी ध्यान, चले जइयो तुमर जधानी। मंत्री सुने ले ध्यान लगाई, शीघ्र ही बदलाऊ बगिया में, बाबा की सेवा करो यथा। जब कहा कि महाराज मांगा तो आपने क्या मांगा? सचिव जाओ वैद कुलवा महाराज के ठीक है। तो महाराज ये तो बहुत ही छोटा आपका कार्य, आपका कोई बड़ा कार्य की सेवा देते मुझे। कहा राजन यही सेवा तेरे लिए काफी, तू सेवा कर दे बस, तेरा धर्म पूरा हो जाए। श्रोताओ, वैद पर वैद आते रहे, जितनी दवा चलती रही उतना ही संत रूपी भगवान भूतेश्वर का घाव बढ़ता रहा, कोट बढ़ता रहा। यहां तक अरे सुन भैया हो, सबरो खजानो बिकी गयो, कोरोना भयो बाबा को। धन दौलती सब दई है लगाए, मन में
जितने वैद्यों की दवा चलती रही उतना ही भगवान भूतेश्वर का संतरूपी कोण बढ़ता गया। श्रोताओं, सज्जनों, राजा का माल खजाना, हाथी, अश्व सभी बिके। 5वां मास जब राजा को चल रहा था, बाबा को क्रोध आ गया और राजा को धक्का दिया। दुष्ट राजा, तू मेरे कोर्ट को ठीक नहीं करा रहा है। इतना समय तेने विलंब लगा दिया। आज जब राजा को धक्का दे दिया तो सतधारी मानधाता की आंखों में आंसू आ गए और पैर को पकड़ लिया। महाराज, मैंने आपके इस घाव के पीछे सब कुछ लगा दिया। प्रभु, मुझे छोड़ के मत जाओ। सब कुछ नौछावर मैं अपनी जान तक नौछावर कर दूंगा आप पर आप मुझसे रुष्ट मत होइए। अरे सवा मेरी जबई पैर गहे बाबा के, भोलान मारी दही लाता है। लखियों मारे घबराए, मेरो बलम कसैया है, मेरो पिया कसैया बनेगा। राजा को रही समझ आए, नैननु रही नीर बहाए। जब राजन ने पैर पकड़े, महाराज मुझे छोड़ के बन जाइए। भगवान शंकर ने लात मार दी। दुष्ट राजा, तू मुझे ठीक नहीं कर सकता। जब देखा मैया उमा ने कि मेरे पिया को क्या हो गया, इस राजा ने अपनी सारी संपत्ति इनके प्रति लगा दी और आज उसको लात मार दी। कहा, प्रभु, मुझ पर यह दर्द नहीं देखा जा रहा है और मैं तो आपके साथ अब नहीं रहूंगी। कहा, भद्रे, जिस उद्देश्य ये वो तो तुम्हें देखना ही। मैया मां को समझाया, बैठा दिया। फिर कोशिश की राजा ने, लेकिन जितना वैद दबा करते उतना घाव बढ़ता जाता है। राजा का सब कुछ नौछावर हो गया। आज रानी एक टूटी झोंपड़ी डालकर रहने लगी। देखिए, सम्राट राजा की पत्नी इंद्र की पुत्री होकर चंद्रवती आज एक टूटी सी झोपड़ी में बेचारी अपना समय पास कर रही। राजा को 6 महीना बीत गए, लेकिन बाग से महल नहीं है। आदेश करता रहा, इसे बेच दो, उससे बेच दो, बाबा को ठीक कराओ। भक्तों, मैया उमा ने जब ये देखा बेचैन हो गई। भूतेश्वर मन में विचार करने की, देवी, ऐसे ही तो भक्त सतधारी धर्मियों के ऊपर हमारी ये पृथ्वी टिकी हुई। विचार मूक शब्दों में किया। इधर जब राजा ने लात मार दी राजा को, बाबा ने तो कहा कि राजन, तुम ये ठीक क्या चाहते हो तो एक बात सुन। कहा, प्रभु, मैं अपने प्राणों को भी आपके साथ लगा दूं, आप अच्छे हो जाए। आज भगवान शंकर क्या कहने लगे, राजा सुन,
अरे सुन राजा 6 महीना को गर्भ नारी के आज राजा रोने लगा, प्रभु मेरे कोई संतान नहीं। कहा तू झूठ बोलता राजा, तेरी रानी के उधर में 6 महीने का बच्चा पल रहा है। अगर तू उस बच्चे को काटे चढ़ा देगा तो मेरा ये काया सोल हो जाएगी। जब शब्द सुनाए बेटा को, राजा जी कपूर गयो रोई। अरे विधाता रूठे मोसे, तो सोई गए नानक के लाल। बाबा जोर दई अरे ललकार, तेरा बसु नहीं है रे अब राजा। मुख थी कर दे भूप इनकार।
कहा महाराज आप ऐसे मत कहिए, अगर ये बात सत्य है तो मैं अपनी रानी से जाकर कहूंगा महाराज। संत रूपी भगवान शंकर ने कहा ठीक है राजन, तुझे कल का समय देता हूं। सोता हो हुआ क्या? पल नहीं देर करी शतधारी, राजा रयो नगर को जाय। महल दुमेला शव खस गए भैया, देखत भूप गयो यकुलाई कृष्ण। दाढ़ी बड़ी हुई है राजा की, उन्हीं बस्तों में राजा बैठा रहा। नगर में जब प्रवेश किया देखा, कहा भैया यहां मेरे महल थे। नगरवासियों ने कहा महाराज आपने तो अपने हाथ से ही अपना सब कुछ नौछावर कर दिया, अब आपके महल कहां है महाराज? हम तो आपके राज में आप बहुत परेशान। कहा भैया मेरी रानी जो थी वो कहा कि सामने आगे झोंपड़ी पड़ी है, आपकी महारानी उसी में निवास कर रही। ओहो, आज जब राजा मांधाता झोपड़ी के समझ पहुंचता है तो देखा रानी पर एक ही वस्त्र था जिसे आधा पैर के नहा लेती थी, उसे आधा को ओढ़ लेती थी। आज हुआ क्या? लखी बरना को हाल रोई गई आज सुनो पटरानी रे। आज सरदयो धरनियते मारी रे। चरण पकड़ लए हिर मरना के रानी जी कपूर गई रो। भारी अभी परिय पति तुम पे। देखिए राजा को देखकर रानी अपना दुख भूल गई। कहा महाराज आपके ये बाल बहुत से इतने, आप पर धारा इतनी बड़ी परेशानी आपने हमें बताया। कहा रानी ये सब विधि का विधान है। रानी ने अपनी आधी चादर को बिछा दिया। महाराज बैठ जाइए। आंखों में आंसू के किरण लगी। महाराज आज मेरे पास आपके लिए कोई बिछाने के लिए। रोकर रानी का बनना सुनील ध्यान लगाई। पिता डाई तिरलोकी ने बरनाम थी मन में घबराओ। श्रोताओ देखिए आज भी इतनी समस्या में आज के अगर किसी स्त्री का पति अपने सर्वस्व को नौछावर कर दे तो स्त्री बात भी नहीं करेगी। लेकिन रानी ने कहा महाराज आप बेशक मत होइए,
ये तो परेशानी हमें विधाता ने दी है। और भक्तों, नारी का कायदा भी यही कहता है। हमारे चार्य साहब ने कहा है कि कार्येषु मंत्री, कार्येषु मंत्री, करणेषु दासी, भोजयेषु माता, शयनेषु रंभा। कहा है कार्येषु मंत्री, पत्नी को पति के कार्य में एक मंत्री की तरह देनी चाहिए। करणेषु दासी, सेवा एक दासी की तरह करनी चाहिए। कार्येषु मंत्री, करणेषु दासी, भोजयेषु माता, भोजन काल समय पिया को जैसे अपने पुत्र को भोजन कराते हैं उस समय उस तरह का प्यार होना चाहिए। भोजयेषु माता, शयनेषु रंभा, सेज पर श्रृंगार रंभा क्या करना चाहिए। तो आज रानी ने पति को धीर बधाया, कहा महाराज बाबा का कोट ठीक हो गया। कहा नहीं भारी है। तो क्या करोगे? रानी अब मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूं, अगर तुम चाहो तो मेरे धर्म को बचा सकते हो। रानी कहा महाराज मेरे पास अब कोई बचा ही नहीं, ये मेरा शरीर है, अगर ये शरीर से आपका धर्म बचता है तो बचा लीजिए ना। राजा ने कहा रानी तुम्हारे शरीर से ही क्या? अरे पटरानी पेट फारी अपना तुम डारो, अरे मोई दिया रतन निकारे, रानी की आंखों से आंसू धारा बहने लगी। कहा नाथ मैं अपने पुत्र को अपने हाथ से नहीं मार सकता, तुम्हें अधिकार है और तुम पुरुष हो, वीर हो, मैं कमला नारी हूं महाराज, मैं अपने हाथ से ये कार्य नहीं कर पाऊंगा। देखिए धन्य है रानी, लई तलवार उठाई धूप समझाई, दई हाथ गहाए, अपने हाथ लूटे नाथ उदरा दे पारे। कहा महाराज अपने हाथ से आप मेरे उधर फाड़ के ले जाइए महाराज, मैं अपने हाथ से अपने पुत्र को नहीं मार सकती। हुआ क्या? शपथ दी रानी ने, राजा रानी दोनों रोई रहे, लखी देव रहे अकुलाया, देवता भी विचित हो गए। कहा देखो भगवान भूत की लीला, राजा को कितना कष्ट दे रहे। इधर राजा रानी दोनों रोए रहे, नवदेव गए घावा, अरे सुरपति कहे
सतधारी हो। तुम सौदानी लखा कोई जाए, देवताओं ने पुष्प बरसाए। धन है राजा दानी, तो ऐसा राजा पैदा नहीं हुआ। इधर राजा ने अपने हाथ में तलवार ली। रानी नेत्र बंद कर खड़ी हो गई। महाराज, आप इस कार्य को शीघ्र जल्दी कीजिए। देखिए, आज रानी चंद्रवती खड़ी हो गई, पर नेत्र बंद कर लिया। हुआ क्या? जैसे ही राजा ने तलवार को मारा, जब वही नार गिरी है धरती पे, महको से सगया जैसे ही राजा ने अपनी तलवार से रानी के उधर को फाड़ा, शेष महाराज पृथ्वी पर जो धरा पर टिके हुए घबरा गए, विचित हो गए। रोई रही है धरतिया महतारी, लोथलकार लई रे बेटा की, रानिया धरण छोड़ी दिया जाए। आज रानी के उधर को फाड़ करके 6 महीने के पुत्र की लोथू लेकर के जब आगे बढ़ता है, जो पास जाई बाबा के, गोद में धरा भूपन जाए, लख के और आज मैया ने जब देखा, घबरा गई मैया मां, विचित हो गई और कहा कि अब मैं तुम्हारे पास से एक पल भी नहीं रहूंगी। महाराज, मुझे नहीं है हम देख रहे, इस सजा का तुम्हें सर्वस्व बर्बाद कर दिया। आज रो करके मैया उमा अपनी पोटली को लेकर चल दी। अब मैं तुम्हारे पास नहीं रहूं कभी, तुम इतने निर्दयी। इधर बेटा सुन ले दिनेश कुमार, गोद में लोथ धरिए भोला के, अरे लोथ में दही लात जवा, जैसे ही बाबा की गोद में लोथो रखा, लात मारे दुष्ट,
इसे मुझे क्यों दे रहा है? महाराज ये कार्य आप जाओ मत, महाराज यही करूंगा। आज राजा ने हाथ में तलवार लेके जब पुत्र की लोथ को भगवान शंकर पर चढ़ाया, साधु रूपी भगवान भूतेश्वर का काया जब स्वर्ण हो गई और कहा राजन मेरा को ठीक हो गया, अब मैं अपने आगे के लिए बचड़ कर रहा। राजा ने चढ़ पकड़ लिया, महाराज मेरे पास कुछ नहीं रहा, मेरा राज चला गया, मेरा पुत्र मेरी रानी सभी मर गए। महाराज मैं चाहता हूं कि मैं आप मुझे अपना शिष्य बना दीजिए। महाराज मैं आपके पास ही रहूंगा। महाराज मेरा अब इस संसार में कोई नहीं, आपकी सेवा करूंगा, आपकी सेवा करूंगा। महाराज श्रोताओ जब ये कहा तो भगवान शंकर ने कहा राजन एक बात सुन, तू हमारे साथ चलेगा तो एक हमारा काम कर। क्या? अरे सुन राजा लाश बिलखी रही तेरी रानी की, महाराज आप सत्य कह रहे हो, लेकिन महाराज मैं रानी को दाग को नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर दाग के लिए जाता हूं तो आप महाराज निकल जाएंगे। जब ये कहा महाराज आप मुझे वचन दो। ठीक है राजन तुम जाओ। क्या कहने भगवान शंकर? रानी को देखी दारू भूप संग बाबा जी है महाराज चलते रहो। महाराज कहीं ऐसा न हो कि आप निकल जाए। महाराज मैंने आपका सर्वोच्च अपना नौछावर कर दिया। क्या? महल दू महला बिकी गए राजा, महल दू महला बिकी गए मेरे, अब कौन कछु मेरे पास भूप तूबा। ये रानी में लगाई दे, अरे पल नहीं देर करिय सतधार।
श्रोताओं, जब देखा तो जहां राजा के ईट गारे के महल बने हुए वहां स्वर्ण के महल दिख रहे, और जो रानी का उदर फाड़ा था, आज वो चंद्रवती अपने पुत्र को लेकर के स्वर्ण अटारी पर घूम रही है। महाराज, मैं आपकी पत्नी चंद्रवती हूं। इधर श्रोताओ, अरे सभा मेरी जब ही ध्यान भयो राजा को, जब देखा कि मेरे स्वर्ण के महल मेरी पत्नी पुत्र खिला रही है, ये तो प्रभु की माया थी। बढ़ा आगे, शिव है गए अंतर ध्यान भूपतुवा, रानी को देखे दास, श्रोताओं, हमारी कथा कहीं स्वप्न होता है। इधर हमारे अरे सभा मेरी बेटा है वीरेश कुमार, ढोलक मधुर बजाए रहो बेटा, थारी भैया बैठो दिनेश कुमार। खास गई देश रागा, ओशन भैया भान जहर पर सादा संग आए, अनुज नरेंद्र कुमार, दास को रामपाल शुभ नाम, तरौआ है रे निज गाम, पास ही नगला भी किया गाँव, जय बोलो